और कौन-कौन से शहर हैं जहाँ या कौन-कौन से राज्य हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास आते होंगे? सऊदी अरब, अच्छा मतलब अपने देश में। मैं इस पे थोड़ा-सा बात करूँगा। इस पे देखिए मैंने एक बार एक वो पोस्ट भी लिखी थी। तो जो विदेश जाने का जो सबसे जो डेटा है, वो बिहार, ये उत्तर प्रदेश, बंगाल। झारखंड, बंगाल, पंजाब। मध्य प्रदेश में बहुत कम केसेस होते हैं, महाराष्ट्र में बहुत कम केसेस होते हैं। लेकिन ये जो बेल्ट है पूर्वी ईस्टर्न भारत, हाँ, बेल्ट जो है। पूर्वी भारत और ये पंजाब का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है केस। तो ये वजह यही है कि बेरोज़गारी, है ना? तो बेरोज़गारी की वजह से लोग यहाँ से जाते हैं। और आज़मगढ़ वगैरह के बारे में बताते हैं लोग, जो आज़मगढ़ है, सीवान एक बिहार का हुँ, हुँ। ज़िला है। यहाँ पे मतलब लोगों का एम होता है, जैसे हमारा मकसद है, सऊदीया जाना। हाँ, कि हमको ये करना है, साइंटिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, हमारे जो बच्चे हैं ये सब प्लान कर रहे हैं। लेकिन इनका जो एजेंडा होता है, इनका जो एम होता है, इनका यही होता है कि बड़े होंगे सऊदीया जाएंगे। और आप कभी सीवान जाइए, सीवान में आपको वहाँ के लोगों के जो घर है ना, आपको शहरों में इतने अच्छे-अच्छे घर नहीं मिलेंगे। एक हथौड़ा गाँव है, उस हथौड़ा गाँव में रवीश कुमार ने स्टोरी की थी, वहाँ पे एक भी घर मतलब आपको कच्चा नहीं कच्चा दिखेगा। मकान नहीं हाँ, है। बड़े खूबसूरत बड़े-बड़े महल टाइप के उन्होंने कोठियाँ बना रखी हैं, सब सऊदीया की। तो वो उनको एक इंस्पिरेशन देता है। सपना दिखता है। हाँ, नहीं लगता है कि यार ये आदमी सऊदी अरब गया था और इतना कमाया तो हम भी जाएँगे। तो सबका वो एक प्लान होता है बड़े बट होने के बाद। इतने जब जिस जो मज़दूरी करने के लिए भी जो लोग जाते हैं हुँ। वहाँ पर, वो इतने बड़े-बड़े घर कैसे बना रहे हैं? आप सुनिए ना, तो ये लोग आज़ाद वीज़े पे जाते हैं। पहले एक आज़ाद वीज़े का था। आज़ाद वीज़ा का ये होता है कि वो वीज़ा महँगा होता है। आज़ाद वीज़ा मतलब जैसे बिहार से दिल्ली कोई आ जाए और चिराग दिल्ली वो रूम लेकर किसी भी ठेकेदार, किसी भी कंपनी में आज़ादी से काम करे। ठीक। वैसा एक वीज़ा सऊदीया गवर्नमेंट देती थी, उसका आज़ाद वीज़ा नाम रहता था। तो वो वीज़ा लेके, वो महँगा वीज़ा होता, वो लोग लेके जाते थे। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्ट, घर की पुताई का, फॉल सीलिंग का, वॉलपेपर का। तो ये अगर वो अरबी किसी कंपनी को वो काम देगा, तो महँगा होगा। ये इनको लोग देगा, आज़ाद वीज़ा वाले क्या ये करते हैं, और लोगों को लेके आएँगे। हाँ, ये सस्ते में ले लेते हैं काम। तो जब सस्ते में ले लेते हैं, तो ये 2-3 लोग को और बुला देते हैं, इनकी एक टीम बन जाती है वहाँ। तो ये ठेके लेके वहाँ काम करते हैं। तो और उसमें ज़्यादा पैसे उसमें आते हैं। ज़्यादा पैसा, ये मतलब किसी के गुलाम नहीं है, किसी के उसमें कफ़ालत में नहीं है। ये हाँ, मुझे ये भी पूछना है। आज़ाद है। तो जब कफ़ालत में नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात, किसी को देना नहीं है, किसी से लेना नहीं है। जो कमाया अपना है, जो बचाया अपना है। तो ये घर का काम इन्होंने लिया और उसको कम करके कंप्लीट किया, ज़ाहिर से मोटा पैसा आ गया। तो जब मोटा पैसा आया, तो ज़ाहिर-सी बात गाँव में भी वो मोटा पैसा दिखता है। तो तो वहीं वो इसीलिए घर इंस्पिरेशन बन रहा उन है। लड़कों पर हावी हो जाता है, जो नए नौजवान हैं, जो अभी बड़े हो रहे हैं, जो देख रहे हैं कि यार कुछ नहीं करेंगे तो सब, ये भी तो जाहिल थे। इन्होंने जाके सऊदी अरब में इतना पैसा कमाया, तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो ये एजेंट के शिकार हो जाते हैं। इनको वो आज़ाद वीज़ा और हाँ, वो तो वो ठेकेदारी वो का नॉलेज कॉन्सेप्ट नहीं ही है, नहीं राइट, मालूम है। हाँ, वो चीज़ें मालूम नहीं है। ये कफ़ालत वाला कानून कफ़ाला क्या है? एक अच्छा कानून आया है। मैंने इसको उसपे ट्विटर पे शुक्रिया भी किया था हुकूमत का। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि पहले क्या था कि हम सऊदी अरब किसी मालिक के पास गए और उस मालिक ने अगर हम पर ज़ुल्म किया या मारा, तनख़्वाह नहीं दिया, तो हम कुछ कर नहीं पाते थे, हम बेबस थे। और जब हम कभी किसी पर कफ़ाला करवाते थे, सपोज़ करिए कि इस मालिक को छोड़ के दूसरे मालिक के पास हम काम करने जाएँगे, तो ये हमें लिख के देंगे नहीं, तभी ये ऑनलाइन हटाएगा हमसे, कि अब मतलब हम आज़ाद करेगा। आज़ाद करेगा कि अब हमारे कफ़ालत में नहीं है, ये दूसरी जगह कफ़ाला ले सकता है। तो जब हम दूसरी जगह कफ़ाला लेंगे, तो ये पैसा लेगा हमको छोड़ने के लिए। हमसे। भई ये जो पुराना मालिक है, हुँ। ये हमको कफ़ाला हटाएगा तो हमसे पैसा लेगा ना। हमको बुलाने में, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तो उसका पैसा ले यस, रहा है। नहीं, अभी सुनिए, जब हमें कोई कफ़ील सऊदी अरब बुलाता है, तो उसका एक खर्चा आता है, कफ़ील का भी मतलब भी समझाइए। स्पॉन्सर। हुँ। तो स्पॉन्सर जब हमें सऊदीया बुलाता है हिंदी क्षेत्रों से, तो हमें बुलाने के लिए एक पैसा खर्चा करता है, जिसमें अकामा होता है, वीज़ा होता जो है, वो अपनी सरकार को देता हाँ, है। टिकट होता है, ये सारे खर्चे वो पे करता है। और एक 5-6 रियाल, 5-6 हज़ार रियाल खर्चा होता है, ज़ाहिर-सी बात है।
तो अगर हम 3-4 महीना 5 महीना काम करने हमारा उसका नहीं जमा, तो वो पैसा आपसे रिटर्न लेगा, तो आपको आज़ाद कर देगा। अब आप जाइएगा दूसरे के पास, तो दूसरा अभी आपको अगर रखेगा तो वो भी लालच में रखेगा। या तो आप उसको पैसा दे के आज़ादी से वहाँ काम करिए, या तो फिर उसके पास जब काम करेंगे तो फिर वो अपनी शर्तों पे रखेगा। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये लेबर के लिए नुकसानदायक थी। अब वहाँ की मोहम्मद बिन सलमान ने जो अभी कानून लागू किया है, उसमें ये किया है कि कोई भी कहीं भी कफ़ाला ले सकता है। मतलब वो अब आदमी पे डिपेंडेंट हो गया है। हाँ, अगर वहाँ काम नहीं जमता है तो आप वहाँ की जो लोकल ऑफिस होती है जवाजात, वहाँ पे जाइए और अपना वहाँ से काम कटवाइए और दूसरी जगह जाके कफ़ाला ले लीजिए और वहाँ काम कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि उनकी मोनोपोली जो थी वो टूटेगी। वो टूट गई। अब उनका जुल्म नहीं चलेगा। अब लेबर की भी सुनी जाएगी। पहले लेबर की नहीं सुनी जाती। लेबर की तब सुनी जाती थी जब लेबर केस करता था। अच्छा, लेबर अगर किसी मालिक पे केस करेगा, उसी के यहाँ रह रहा है और वो जाके केस करेगा, तो पहले तो उसका घर छिन जाएगा। बहुत लोग और सलाह देते हैं ना, परेशान भी करेंगे। नहीं, बहुत लोग सलाह देते हैं लेबर कोर्ट चले जाओ। अभी लेबर कोर्ट अगर वो जाएगा, सपोज़ करो अगर हम आपके यहाँ रह रहे हैं और आपके खिलाफ हम लेबर कोर्ट चले जाएँ, तो आप हमें अपने घर में रखोगे? नहीं। सबसे पहले आप हमें घर से निकाल दोगे। अब हम घर से निकल गए तो हम रहेंगे कहाँ? रहने के लिए हमें दिक्कत होती। तो अब वो इसी डर के मारे कोई भी प्रवासी लेबर कोर्ट जाता ही नहीं था। वही जाता था जिसके पास वहाँ रहने-वहने का कुछ इंतज़ाम था, वो बड़ा मुश्किल था। तो अब आप बेहिचक, क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं और ये सारी चीज़ों में मुझे एक चीज़ ये समझ में आई है कि 2034 में शायद 34 में ना फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और उन्हें चाहिए लेबर की ज़रूरत। बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने ठेका ले रखा है और पूरा सऊदी को सजाना चाहते हैं, जैसे कतर ने किया था। वो पूरा सजाने के लिए उन्हें बहुत बड़े लेवल पे आदमी चाहिए। हाँ, आदमी माइग्रेंट चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है वो लेबर कहाँ से आएँगी? तो लेबर जब आएँगी तो यही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इसी क्षेत्र की जाएँगी। तो इन्हें हायर करने के लिए बड़ी-बड़ी एजेंसियों को ठेका देना पड़ेगा, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे, है ना? बहुत बड़ी सप्लाई कंपनी को जोड़ना पड़ेगा। तो फिर ये जो कंपनियाँ होंगी ये अपनी अपनी भी मोनोपोली चलाएँगी, अच्छे रेट लेंगे। तो मुझे लगता है सरकार कितनी चालाक होती है देखो। बहुत पहले से काम पहले चल से रहा है उन्होंने उस एक पर। कानून कर दिया कि अब जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं, वो आके कफ़ाला करवा के हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। तो और लोग लेके आओ। हाँ, और नहीं, अब जो वहाँ पे अब सऊदी अरब का डाटा है, कई लाख लोग वहाँ रहते हैं और कई लाख लोग तो वहाँ छुप के रहते हैं। तो उनको मौका मिल गया ना, और डायरेक्ट सरकार से जुड़ने का मौका मिल गया। अब वो सरकार की उस योजना का लाभ उठाएँगे। भाई सरकार ने तो ओपन करी, कोई भी आए, कफ़ाला करे, काम करे और सरकार को उनका लाभ मिलेगा। और उसका लाभ मिलेगा। तो सरकार उस फीफा वर्ल्ड कप के लिए ये सब कर रही है। तो इससे भारतीयों का और प्रवासियों का बड़ा फ़ायदा है। तो इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। तो मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप ये भी बता रहे थे कि वो क्या माइंडसेट, जैसे ठीक है घर, बड़े-बड़े घर दिखते हैं उनको सब, लेकिन और क्या माइंडसेट होता है कि चलो सऊदी चले जाओ और फिर बिना जाँच यार पड़ताल के। हम खुद बचपन में जो सऊदी से लोग आते थे वो महकते थे साहब। उनके इत्र, इत्र। उनके कपड़े, उनके जूते, यहाँ का बड़ा-बड़ा अधिकारी नहीं पहन सकता जो कपड़े और जूते वो लोग पहनते थे। तो ज़ाहिर-सी बात वो पैसा वहाँ कमाते थे, तभी तो वो ये सब चीज़ों को सर्वाइव करते थे। तो ये सब गाँव के लड़कों को अट्रैक्ट बहुत करता है। फ़ैसिनेट करता है। हाँ, तो वो उनको देखकर खुद अपने अपने को उस जगह पे रखते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। काश कि हम भी सऊदी अरब जाएँ, उतना पैसा कमाएँ, हम भी जब आएँ 2 साल के बाद तो इसी तरह हम भी महकें। तो वो हमारे गाँव के बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते थे और हमारे अपने फूफा वहाँ पे काम करते थे। तो उन्होंने खूब पैसे कमाए। लेकिन ये सब अब जाके माहौल ख़राब हुआ है, ये जब लेबर बढ़ गई, काम कम हो गया और फिर ये जब एजेंसियाँ फ्रॉड करने लगीं, तो समस्या अब शुरू हुई है।